हेलो स्टूडेंट। तो मैं अभी आप लोगों को वेक्टर के कुछ स्पेशल पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ। इसमें आप हेडिंग लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है कंडीशन टू बी लीनियर वेक्टर्स। कंडीशन टू बी लीनियर वेक्टर्स। तो दो वेक्टर अगर लीनियर हैं इसका मतलब ये है कि दोनों वेक्टर एक लाइन में लाई करना चाहिए, ठीक है, या उनको पैरेलली ट्रांसफॉर्म करके उनको एक लाइन में लाया जा सके तो हम कहेंगे कि वो दोनों वेक्टर क्या हैं, लीनियर वेक्टर्स हैं। जैसे मान लीजिए एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। तो दोनों वेक्टर को क्या एक लाइन में ला सकते हैं? एक लाइन का मतलब एक लाइन में, ऐसे एक लाइन में ला सकते हैं। हाँ, वो लाइन में है ही। तो आप कहेंगे कि वेक्टर ए और वेक्टर बी एक लीनियर वेक्टर है। अगर मान लीजिए वेक्टर सी यहाँ पे होता, तो अगर कोई पूछता कि क्या वेक्टर ए और वेक्टर सी लीनियर है, तो आप कहेंगे कि हाँ लीनियर है। क्यों, बताता हूँ। एक्चुअली हम लोग जितना भी स्टडी कर रहे होते हैं वेक्टर्स की, सब फ्री वेक्टर स्टडी करते हैं। और फ्री वेक्टर की खासियत होती है कि आप उसको पैरेलली कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो। जैसे इस वेक्टर को अपने हाथ से पकड़ के मैं पैरेलली यहाँ पे शिफ्ट करके क्या इस लाइन में ला सकता हूँ? ला सकता हूँ, इसी लाइन में ला सकता हूँ। तो किसी वेक्टर को पैरेलल ट्रांसफॉर्म करके, रोटेट नहीं, पैरेलली शिफ्ट करके अगर आप एक लाइन में ला देते हैं तो सारे वेक्टर लीनियर वेक्टर कहलाते हैं। अगर मान लीजिए एक वेक्टर ऐसा होता है डी और वो भी इसके पैरेलल होता इस लाइन के, तो कोई कहता है क्या ये लीनियर वेक्टर है? हाँ, इसको आप ऐसे पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। तो एक लाइन में लाना इंपॉर्टेंट है, एक लाइन में लाना। इससे मतलब नहीं है कि दोनों का डायरेक्शन सेम है, कि एक इधर है एक इधर है, इससे मतलब नहीं। एंटी पैरेलल पैरेलल से मतलब नहीं है। मतलब यह है कि वो एक लाइन में आ सकते हैं। तो यस, अगर एक लाइन में आ सकते हैं तो वेक्टर्स क्या है, लीनियर वेक्टर्स है। ओके। अच्छा, एक चीज़ तो आपने देखा होगा कि ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो आप शिफ्ट करके लाइन में ला दिए, तो ये दोनों भी लीनियर वेक्टर्स हैं। ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, ये दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, फिर भी आप इसको पैरेलली शिफ्ट करके एक लाइन में ला दिए, तो आपने कहा कि ये भी क्या है, लीनियर वेक्टर है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर दो वेक्टर आपस में पैरेलल हैं या दो वेक्टर आपस में एक एंटी पैरेलल वेक्टर है, तो आप कह सकते हो कि दोनों ही वेक्टर क्या है, लीनियर वेक्टर है। हाँ, क्या एक वेक्टर ऐसा हो इस तरीके से जो किसी एंगल पे हो इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से, तो क्या ये वेक्टर और ये वेक्टर लीनियर वेक्टर होंगे? अब आप कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप पैरेलल शिफ्ट करते हैं तो ये वेक्टर इसके साथ लाइन में नहीं आएगा। आप इसको ऐसे शिफ्ट करिए, ऐसे ऐसे, तो देखिए ये एक एंगल बन गया ना यहाँ पे, तो क्या ये लाइन में आ गया? नहीं। तो अब मैं आपको बता चुका हूँ कि दो वेक्टर्स पैरेलल कब कहलाएंगे, जब उनको पैरेलली शिफ्ट करके एक लाइन में लाया जा सके। दिस मीन्स either parallel vector or anti parallel vectors are linear vectors, is linear vectors। ठीक है, तो लिखिए definition linear vectors का। if two vectors are in line or can be in a line with the help of parallel transformation या parallel shifting, then vectors are known as linear vectors। अब कंडीशन टू बी ए लीनियर वेक्टर हम पढ़ रहे थे, तो इसमें क्या है कि वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। तो अगर मैं इस वेक्टर ए में एक सर्टेन लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूँ, या यूँ बताओ, देखो तो इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होगा, ए कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 आ जाएगा और डायरेक्शन तो वही है, इसका भी वही डायरेक्शन है। और इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, बी कैप। तो क्या ये दोनों ही इक्वल वेक्टर हो गए? हाँ। क्यों हो गए? क्योंकि इस ए कैप का भी मैग्नीट्यूड 1 है, इस बी कैप का भी मैग्नीट्यूड 1 है, और डायरेक्शन तो दोनों का एग्जैक्टली सेम है ही है। अच्छा, इस ए कैप को मैं क्या लिख सकता हूँ, वेक्टर ए डिवाइड बाई ए, और बी कैप को क्या लिख सकता हूँ, वेक्टर बी डिवाइड बाई बी। अब इस ए को इधर भेज दो यहाँ पे, तो ये ए अपान बी बन गया। और ए अपान बी एक कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है, उसको मैंने लैम्डा से रिप्रेजेंट कर दिया, लैम्डा से आ गया। एक और चीज़, अगर ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल वेक्टर होते, मतलब ये ऐसे होता, तो यहाँ पे एक माइनस बस लगाना पड़ता। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कहीं भी ऐसा रिलेशन दिया गया हो, ऐसा सीधा रिलेशन ऐसा हो, लैम्डा पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कुछ भी हो सकता है, एक्सेप्ट जीरो ना हो। लैम्डा इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, नॉन जीरो वेक्टर की स्टडी कर रहे हैं, नॉन
जीरो वेक्टर्स, नॉन जीरो वेक्टर की स्टडी कर रहे हैं। तो दिस इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन टू बी अ लीनियर वेक्टर्स। तो कभी भी कहता है कि लीनियर वेक्टर की कंडीशंस क्या है, तो लीनियर वेक्टर के लिए वेक्टर ए बराबर लैम्डा इंटू बी वेक्टर होना चाहिए, वेयर लैम्डा शुड नॉट इक्वल टू जीरो। हाँ, जब मैंने बताया था कंडीशन टू बी अ पैरेलल वेक्टर, अगर आपको याद होगा तो उससे मैंने इसका यूज़ किया होगा। अच्छा, ये लैम्डा अगर पॉजिटिव है, अगर ये लैम्डा पॉजिटिव है तो ए और बी पैरेलल वेक्टर कहलाएंगे, और यही लैम्डा अगर नेगेटिव है तो वेक्टर ए एंड बी आर एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल। समझ में आ रहा है ना क्या कह रहा हूँ? तो आप इसको नोट कर लीजिए, दिस इज द वेरी नेसेसरी कंडीशन टू बी, दिस इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन टू बी अ लीनियर वेक्टर्स। कहीं भी ऐसा लिखा हुआ है आप क्या कहोगे कि हाँ सर ए और बी दोनों क्या हैं, लीनियर वेक्टर्स हैं, एक लाइन में लाई करता है, और लैम्डा पॉजिटिव आ गया पैरेलल है, लैम्डा नेगेटिव आ गया एंटी पैरेलल है। ओके, चलिए अब लिखेंगे कंडीशन टू बी प्लेनर वेक्टर्स, प्लेनर नॉन जीरो वेक्टर्स। ठीक है, तो हम इसकी स्टडी करने जा रहे हैं। तो लिख लीजिए, प्लेनर वेक्टर का मतलब क्या होता है? प्लेनर वेक्टर का मतलब होता है कि ऐसे वेक्टर जिनको एक प्लेन में लाया जा सके या एक प्लेन में रहते हैं तो हम बोलते हैं कि वो प्लेनर वेक्टर्स हैं। तो लिखिए, इफ वेक्टर्स आर इन अ प्लेन और कैन बी इन अ प्लेन विद द हेल्प ऑफ पैरेलल शिफ्टिंग, देन वेक्टर्स आर प्लेनर वेक्टर्स। ठीक है, तो जैसे ये व्हाइट बोर्ड है, तो इसमें अगर मान लीजिए एक वेक्टर मैंने ऐसे बनाया, एक वेक्टर ऐसे बनाया, ठीक है, और एक वेक्टर मैंने ऐसे बना दिया, एक वेक्टर मैंने ऐसे बना दिया, एक वेक्टर मैंने ऐसे बना दिया, ये सारे के सारे वेक्टर क्या है, प्लेनर ही तो है। क्यों प्लेनर है? क्योंकि इन सारे वेक्टर्स को मैं इसी व्हाइट बोर्ड के प्लेन में बनाया हूँ, और किसी वेक्टर को अगर आप एक ही प्लेन में बना सकते हैं तो आप क्या कहेंगे, ये प्लेनर वेक्टर्स है। ठीक है, तो अब बात आती है कंडीशंस क्या होते हैं इसके। तो इसके कंडीशंस होते हैं, मान लो 3 वेक्टर्स हैं, कंडीशन 3 वेक्टर्स पे यूज़ करने जा रहा हूँ, लैम्डा 1 वेक्टर ए प्लस लैम्डा 2 वेक्टर बी प्लस लैम्डा 3 वेक्टर सी इक्वल टू 0। ऐसा कहीं भी लिखा गया हो वेयर लैम्डा 1 लैम्डा 2 एंड लैम्डा 3 are not simultaneous 0। अगर ए बी सी तीनों नॉन जीरो वेक्टर हैं और वो इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि ए बी सी आर मस्ट बी प्लेनर वेक्टर, मस्ट बी प्लेनर वेक्टर्स। तो ऐसा कहीं भी लिखा गया हो हम क्या कहेंगे कि ए बी सी मस्ट बी प्लेनर वेक्टर। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना जरूरी है कि तीनों एक साथ जीरो ना हो, ये तीनों एक साथ जीरो हो गए, ए बी जीरो ए बी जीरो ए बी जीरो, तो ए बी सी तो नॉन जीरो है, नॉन जीरो है, और ए बी जीरो हो गया, लैम्डा 2 भी जीरो, लैम्डा 3 भी जीरो हो गया, लैम्डा 1 भी जीरो, लैम्डा 2 भी जीरो, लैम्डा 3 भी जीरो, तो जीरो मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे ही जीरो हो गया, जीरो बराबर जीरो। लेकिन ये जरूरी तो नहीं है कि अगर ये तीनों एक साथ प्लेन में आ जाए। देखो कैसे, जैसे कि सपोज करो एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर ये है, तो ये एक प्लेन है, ये जो प्लेन है वर्टिकल प्लेन एक प्लेन है, और एक वेक्टर मैंने ऐसे दिखा दिया, इस तरीके से दिखा दिया, ये बाहर की ओर आप देख सकते हैं ऐसे है। ठीक है, तो ये एक वेक्टर, ये एक वेक्टर, तो ये तो एक प्लेन बन गया, ये एक प्लेन बन गया, देखिए ये एक प्लेन बन गया, लेकिन ये तो बाहर आ गया, तो ये बाहर आ गया, तो ये तीनों प्लेनर वेक्टर नहीं है। और आप कहो कि सर लैम्डा 1 भी जीरो हो जाए, लैम्डा 2 भी जीरो हो जाए, लैम्डा 3 भी जीरो हो जाए, तो इसमें भी जीरो मल्टीप्लाई कर दोगे, इसमें भी जीरो, इसमें भी जीरो, तो सब मिला के जीरो नहीं आ जाएगा। बट क्या ये प्लेनर है? नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी वेक्टर अगर इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है तो प्लेनर ए बी सी तभी कहलाएंगे जब ये तीनों एक साथ जीरो ना हो। ठीक है, एक साथ तो जीरो किसी कीमत में नहीं होना चाहिए, चाहे जो भी हो जाए। अब दूसरा, कोई कहे कि सर क्या 2 जीरो हो सकता है? 2 को भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर इसको जीरो कर देते हो, इसको जीरो कर देते हो, और ये कंडीशन होल्ड कर रहा है, तो इससे तो ये आ गया, और सी तुम कर रहे हो
जीरो वेक्टर है ही नहीं है, नॉन जीरो है, तो लैम्डा 3 फिर जीरो है। तब तो तुम यही बात कर रहे हो, कम से कम 2 को भी जीरो नहीं होना चाहिए। चलिए इस चीज़ को हम लोग ध्यान रखेंगे। अब इसका जो प्रूफ होता है ना ट्रायंगल अप्रोच से आप समझ सकते हो, ठीक है। एक तरह से क्या है, एक ई वेक्टर है, एक ये वेक्टर है, एक के वेक्टर है, तीनों का सम करके जीरो आ रहा है, ठीक है। बस इस कंडीशन को आपको याद करना है, और यही एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि कंडीशन टू बी प्लेनर नॉन जीरो वेक्टर्स। अच्छा, इसको आप ध्यान रखेंगे, लेकिन मैं इसका प्रूफ बता दे रहा हूँ, ठीक है। बस ये है कि परेशान मत हो ना, ठीक है। देखो बताता हूँ, मान लो एक वेक्टर ऐसा है और एक वेक्टर सपोज करो इस तरीके से है, वेक्टर बी है, और एक वेक्टर सी अपने मन से मान लो मैंने ऐसे बोल दिया, सी वेक्टर ऐसे बोल दिया। अब इसी वाइट बोर्ड के प्लेन में तो मैंने बनाया है, इसी वाइट बोर्ड के प्लेन में मैंने बनाया है, तो कह सकता हूँ कि तीनों क्या है, प्लेनर है। लेकिन ये तीनों मिलके इस कंडीशन को कैसे जस्टिफाई करेंगे, तो कैसे करेंगे देखना। मैं क्या करूँ, इस बी में एक सर्टेन निगेटिव क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर दूँ, और निगेटिव मल्टीप्लाई करने में क्या होता है, मैग्नीट्यूड उसी रेशियो से चेंज हो जाता है और डायरेक्शन उल्टा हो जाता है। तो मैंने इस बी में क्या किया, एक सर्टेन निगेटिव लैम्डा 2 एक निगेटिव क्वांटिटी मान लो, इस क्वेश्चन के लिए मान लो लैम्डा 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बी रिवर्स होकर ऐसे बन गया मान लो, और एक सर्टेन लैम्डा 2 बी मल्टीप्लाई हुआ है, एक सर्टेन लैम्डा 2 मल्टीप्लाई हुआ है लैम्डा 2। अब इसमें मैंने क्या किया, इस सी को पैरेलली शिफ्ट करके मैं यहाँ पे ला दिया, सी को पैरेलली शिफ्ट करके मैं यहाँ पे ला दिया। और इसमें भी मैंने थोड़ा सा, सपोज करो ये जितना बड़ा है ना, ये थोड़ा बड़ा आ रहा था, सपोज को थोड़ा सा बड़ा आ रहा था सी, तो मैंने इसमें एक थोड़ा सा क्वांटिटी और मल्टीप्लाई कर दिया लैम्डा 3, और ये पॉजिटिव हो ताकि डायरेक्शन यही रहे और इसका अमाउंट थोड़ा सा छोटा हो जाए, यहाँ तक आ जाए। और ये जो ए है वो तो छोटा है, मैंने इस ए में भी एक सर्टेन क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर दी लैम्डा 1, इस तरीके से, और थोड़ा सा बड़ा हो, 1 से बड़ा हो ताकि इसका मैग्नीट्यूड इतना बड़ा हो जाए। अब आप देखिए तो एक पर्सन ऐसे मूव किया, एक पर्सन ऐसे मूव किया, फिर ऐसे मूव किया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया, 0। इसका मतलब ये हो गया कि इस वेक्टर का सम क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, आ गया 0। इसका मतलब कि कोई भी 3 वेक्टर्स अगर इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं तो आप क्या बताएंगे कि ए बी सी क्या है, प्लेनर वेक्टर्स हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना था। सपोज करो इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि वो मस्ट बी प्लेनर वेक्टर है। मस्ट बी प्लेनर वेक्टर होने के लिए इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। अब इसी पे बेस होके मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन कराता हूँ, देखिए। मान लीजिए ऐसा दिया गया होता कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0 वेक्टर है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ये तीनों ही नॉन जीरो वेक्टर हैं तो प्रूफ करिए। कह रहा है कि ए बी सी नॉन जीरो वेक्टर है, इक्वल टू 0 है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछता है कि क्या ए बी सी मस्ट बी प्लेनर वेक्टर है, मस्ट बी प्लेनर वेक्टर है। तो क्वेश्चन है कि पहला ऑप्शन है ए बी सी आर मस्ट बी प्लेनर वेक्टर। अभी यस या नो, तो देखिए इसको इससे कंपेयर कराएंगे, तो कंपेयर कराएंगे तो लैम्डा 1 क्या आ गया 1, लैम्डा 2 क्या आ गया ये भी 1 आ गया, और लैम्डा 3 क्या आ गया ये भी 1 आ गया। कंपेयर कराइए तो ये तीनों ही नॉन जीरो वैल्यूज हैं। कन्फर्म है कि साइमल्टेनियस 0 है नहीं, तो मैं श्योर हो जाऊंगा कि ए बी सी क्या है, मस्ट बी प्लेनर वेक्टर है, मस्ट बी प्लेनर वेक्टर। अच्छा इसको ना लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 आर नॉट साइमल्टेनियस 0, इसको ना ऐसे लिखो कोई 2 0 ना हो एटलीस्ट। वेयर 2 आर नॉट 0 बिटवीन लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, ऐसे लिख लो 2 और 3। तो देखो ये तीनों ही नॉन जीरो वैल्यू है, तो मैं श्योर हूँ कि ए बी सी क्या होगा, एक प्लेनर वेक्टर है। तो फर्स्ट ए पार्ट हो गया ए बी सी मस्ट बी प्लेनर वेक्टर्स। अब बी पार्ट कह रहा है कि मस्ट बी प्लेनर वेक्टर है, मस्ट बी प्लेनर वेक्टर्स।
अब बी पार्ट से कह रहा है कि क्या ए बी सी मस्ट बी लीनियर वेक्टर होंगे, तो ये नहीं कह सकता क्योंकि लीनियर वेक्टर कंडीशन ही नहीं था। लीनियर वेक्टर तो कंडीशन हम लोग ये पढ़ा था, तो ऐसा तो कोई होल्ड कर ही नहीं रहा है, तो आप कह नहीं सकते कि ए बी सी क्या है, लीनियर वेक्टर है। ठीक है, वो ऐसे भी कर सकते हो। देखो भाई 3 वेक्टर का सम 0 है, मतलब ऐसे हो सकता है, एक वेक्टर एक ऐसा, एक वेक्टर ऐसा और एक वेक्टर ऐसा, तीनों का सम 0 हो गया, तो ये प्लेनर हो गए, बट ये लीनियर तो नहीं है। ये ए है, बी है, सी है। तो कोई क्या है कि ए बी सी मस्ट बी लीनियर, तो आप क्या कहेंगे, गलत है। ये क्या कहेंगे, सही है। अच्छा सी पार्ट, कोई क्या है कि ए बी सी मे बी लीनियर, तो आप इसे सही कह सकते हैं। कैसे सही कह सकते हैं, देखिए मान लो एक वेक्टर ऐसा हो, ए बी वेक्टर ऐसा हो, और क्या पता सी वेक्टर एकदम ऐसा हो जाए, फिर सम 0 गया। एक आदमी ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर वापिस यहाँ पे आ गया, तो 0। तो मे बी लीनियर ये होल्ड कर जाएगा, ठीक है। तो मस्ट बी लीनियर गलत, मे बी लीनियर सही। अब एक और इसमें बात करता है, मैं इसे हटाता हूँ, क्वेश्चन में ऐसे भी देता है, इसका डी पार्ट ऐसे कहता है कि अगर ए बराबर, कहेगा कि इफ ए एंड बी आर लीनियर देन ए बी सी मस्ट बी लीनियर। तो देखो बताता हूँ इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर सही आएगा, देखिए कैसे, ए और बी लीनियर है, तो ए और बी लीनियर है, तो वेक्टर ए को क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू बी वेक्टर, बिकॉज ऑफ दिस। अब इस ए को मैं उठा के यहाँ रख दूँ तो क्या बनेगा, लैम्डा बी वेक्टर्स प्लस बी वेक्टर्स प्लस सी वेक्टर बराबर 0। इससे यहाँ से बी वेक्टर कॉमन निकाल लूँ, क्या बनेगा, लैम्डा प्लस 1 बी वेक्टर्स एंड प्लस सी बराबर 0। तो इससे मैं क्या लिख सकता हूँ, सी वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ऑफ लैम्डा प्लस 1 इंटू बी वेक्टर आ गया। अच्छा ए बराबर लैम्डा बी, लैम्डा तो कोई भी कांस्टेंट है और ये भी कोई भी कांस्टेंट है। अगर सी बराबर एक नया कांस्टेंट बी है, इसका मतलब सी और बी भी क्या है, लीनियर वेक्टर है। अब यहाँ से प्रूफ क्या हो रहा, कह रहा है क्वेश्चन में कि ए बी लीनियर है, और ये प्रूफ क्या कर रहा है, सी बी लीनियर है। तो जब ए बी लीनियर है और बी सी लीनियर है, तो फिर ए बी सी भी तो लीनियर होंगे भाई। ए और बी लीनियर है, अब बी और सी भी लीनियर है, इसका मतलब सारे के सारे लीनियर होंगे। इसलिए मस्ट भी चल रहा, मस्ट में नहीं चल रहा, मस्ट चल रहा। अब इसी को बिना इसके भी मैं समझ सकता था, देखिए कैसे भाई, ए बी लीनियर है तो ए और बी एक लाइन में आएंगे, और ए बी और सी का सम 0 होना चाहिए, तो सी तो इसी लाइन में होगा तभी तो 0 आएगा। अगर सी किसी एंगल पे चला गया तो क्या रिजल्टेंट 0 आ पाएगा, नहीं, रिजल्टेंट तो इतना आएगा, तो ये कंडीशन ही फेल हो गई। तो इस कंडीशन को ट्रू होने के लिए जरूरी है कि अगर ए और बी लाइन में है तो सी को उल्टा चलना पड़ेगा, और अगर ऐसा हुआ तो आप क्या कहोगे कि ए बी सी मस्ट बी लीनियर। ओके, चलिए ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस और होंगे मॉड्यूल में, आप अटेम्प्ट करिएगा।